नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। ऋषिकेश, नहाते समय गंगा में डूबे दो पर्यटक, तलाश में जुटी SDRF और पुलिस। ऋषिकेश में दो अलग अलग स्थानों पर दो पर्यटक गंगा में नहाते समय डूब गए। सूचना पर पहुंची पुलिस और SDRF टीम सर्च ऑपरेशन चला रही है। दोनों की तलाश जारी है। जानकारी अनुसार राहुल पटना से अपने परिवार के साथ ऋषिकेश घूमने आया था, वहीं आशीष दिल्ली से अपने दोस्तों के साथ आया था। सेना के जवान आकाश भंडारी का फिरोजपुर में निधन, विधायक रेणु बिष्ट ने जताया दुख। यमकेश्वर के सिलड़ी गांव निवासी किस गढ़वाल राइफल के सिपाही आकाश भंडारी का पंजाब के फिरोजपुर में निधन हो गया। बताया जा रहा है कि एक कार्यक्रम के दौरान शॉर्ट सर्किट होने से जवान का निधन हुआ। वहीं आकाश भंडारी के निधन की सूचना पर गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। यहाँ हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, 2 लोगों की मौत। देहरादून जिले में दो अलग अलग हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक घायल हो गया। पहले हादसे में बालावाला निवासी स्कूटी सवार युवक अज्ञात वाहन की चपेट में आ गया। दूसरा वाहन ऑल्टो कार और कंटेनर में भिड़ंत हो गई। इस हादसे में एक की मौत हो गई और एक घायल हो गया। पहले हादसे में कोलागढ़ शादी में गए बालावाला निवासी युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई। शनिवार देर रात वह शादी से अपने घर लौट रहा था। अज्ञात वाहन ने उसकी स्कूटी को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। बालावाला चौकी इंचार्ज राजीव धारीवाला ने बताया कि 28 वर्षीय गढ़वाली कॉलोनी बालावाला निवासी ऋषभ रिश्तेदार की शादी में कोलागढ़ गया हुआ था। रात करीब 1:30 बजे वह स्कूटी से अपने घर लौट रहा था। दोनाली तिराही के पास स्कूटी को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। मौके पर पहुंची चीता पुलिस ने घायल स्कूटी सवार को कोरोनेशन अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। चौकी इंचार्ज ने बताया कि टक्कर मारने वाले वाहन चालक की तलाश की जा रही है। दूसरा हादसा सहसपुर थाना क्षेत्र में हुआ, जहां शारदा नदी पुल रामपुर के पास ऑल्टो कार संख्या UA 07J9006 और कंटेनर संख्या UK 06CB 6517 का एक्सीडेंट हो गया। पुलिस द्वारा कार सवार घायल ब्रजेश कुमार वर्मा पुत्र अयोध्या प्रसाद निवासी खारा कॉलोनी माया रामपुर सहारनपुर उम्र 40 वर्ष व विजयपाल राठौर पुत्र बनारसी दास निवासी फतेहपुर उम्र 45 वर्ष को तत्काल निकालकर 108 की मदद से संयुक्त चिकित्सालय सहसपुर भेजा गया। पति के काम पर जाते महिला ने लगा ली फांसी। यहाँ का है मामला। बाजपुर के बरहनी में एक विवाहिता ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बाजपुर के ग्राम बरहनी की बंगाली कॉलोनी निवासी सोनू का विवाह 4 वर्ष पूर्व नीतू से हुआ था। पकड़ा गया नशे का सबसे बड़ा सौदागर, युवाओं को कर रहा था बर्बाद। तराई और हल्द्वानी में नशे के इंजेक्शन सप्लाई करने का धंधा लंबे समय से चल रहा था। नशे का ये धंधा स्कूल और कॉलेज के युवाओं को बर्बाद कर रहा था। लगातार इसके मामले सामने आ रहे थे। पुलिस और ADTF ने नशे के इंजेक्शन के खेप को छोटे छोटे पेडलर्स के पहुंचाने का काम करता था। ये सप्लाई उत्तर प्रदेश से खरीदकर उत्तराखंड में नशीले इंजेक्शन की सप्लाई करने का काम करता था। थोक व्यापारी को किच्चा पुलिस ने 300 से अधिक नशीले इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार महंगी कार में कई सप्लाई करने जा रहा था। कोतवाली परिसर में मामले का खुलासा करते हुए क्षेत्राधिकारी ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि कोतवाली पुलिस लगातार नशीले पदार्थों के व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए समय समय पर छापामार अभियान चलाए हुए है। संकट में ऊर्जा प्रदेश, अघोषित बिजली कटौती से अंधेरे में डूबा उत्तराखंड। हालत नहीं सुधरे तो होगा इंडस्ट्री का पलायन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सख्ती के बाद UPCL उत्तराखंड में अघोषित बिजली कटौती के कारण गिनने में जुटा है। UPCL ने कहा कि वो हर कीमत पर बाहर से बिजली खरीदकर बिजली कटौती को पूरा करेगा। UPCL ने कहा कि काशीपुर में 2 गैस थर्मल प्लांट बंद होने से प्रदेश में बिजली की कमी हो गई है। उधर उद्योगपतियों ने प्रदेश में पलायन की चेतावनी दी है। धन सिंह रावत का सेल्फ गोल, संगठन की मीटिंग को बताया मंत्रिपरिषद की बैठक, कांग्रेस ने घेरा। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री BL संतोष 2 दिवसीय दौरे पर देहरादून में। वहीं इस दौरान उन्होंने CM धामी समेत कैबिनेट मंत्री के साथ बैठक की, जिसे डॉक्टर धन सिंह रावत ने मंत्रिपरिषद की बैठक बता दिया। इतना ही नहीं, बीजेपी के ऑफिशियल सोशल मीडिया पेज पर भी इस मंत्रिपरिषद की बैठक बताया गया, जिसको लेकर कांग्रेस ने इसे संवैधानिक संकट बताया है। 1000-2000 में बिकते हैं पार्षद, रुड़की मेयर का विवादित वीडियो वायरल। विवादों के कारण चर्चाओं में रहने वाले रुड़की के मेयर गौरव गोयल का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें मेयर पार्षदों के लिए विवादित बयान दे रहे हैं। वह कुछ पार्षदों पर कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद मेयर और पार्षदों के बीच विवाद बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में संगठन की अहम बैठक जारी, BL संतोष ले रहे फीडबैक। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान हुए भितरघात और आगामी उपचुनाव को लेकर भाजपा मुख्यालय में महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। इस बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष और CM पुष्कर सिंह धामी समेत प्रदेश संगठन के तमाम नेता मौजूद हैं। देहरादून के प्रतिष्ठित स्कूल की छात्रा मिली कोरोना पॉजिटिव, 2 दिन के लिए स्कूल बंद। देहरादून में एक बार फिर से कोरोना वायरस फैलने लगा है। देहरादून के बाइटलाइन स्कूल की छात्रा कोरोना पॉजिटिव मिली है, जिसके बाद स्कूल 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने स्कूल में सैनिटाइजर करने के निर्देश दिए हैं।
पानी की तलाश में आबादी क्षेत्र में घुसा चीतल, वन विभाग और एनडीआरएफ की टीम ने किया रेस्क्यू। रविवार को पानी की तलाश में एक चीतल जंगल से भटककर ग्रामीण क्षेत्र में घुस गया। वहीं इस चीतल को देखकर कुत्ते उसके पीछे पड़ गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे वन विभाग और एनडीआरएफ की टीम ने चीतल को कुत्तों के चंगुल से छुड़ाकर उसे रेस्क्यू किया, जिसके बाद चीतल को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर बोले सुबोध उनियाल, महिलाओं को आरक्षण मिलने से हुआ है लाभ। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में वन मंत्री सुबोध उनियाल शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण देने को फायदेमंद बताया। उन्होंने कहा, पंचायती राज में शिक्षित महिलाएं सामने आ रही हैं। शिक्षित महिलाओं में काम करने की लगन ज्यादा होती है, जिसका फायदा निश्चित रूप से मिल रहा है। चारधाम यात्रा रूट से जुड़ेंगे पौड़ी और कोटद्वार, पर्यटन गतिविधियों को मिलेगा बढ़ावा। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने अपने गृह जनपद पौड़ी पहुंचकर विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पौड़ी पहुंची रितु खंडूड़ी भूषण को फूल मालाओं से स्वागत किया। इस मौके पर रितु खंडूड़ी ने कहा कि पौड़ी और कोटद्वार को चारधाम यात्रा रूट से जोड़ा जाएगा। सैलानियों से कॉर्बेट पार्क गुलजार, अब तक 2.78 लाख पर्यटकों ने वन्य जीवों का किया दीदार। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में कोरोना संक्रमण के कारण लगे लॉकडाउन को खोलने की घोषणा के बाद अब पर्यटकों की आवाजाही तेजी से अब बढ़ रही है। हरियाणा, दिल्ली, मुंबई के साथ ही अब विदेशी पर्यटक भी कॉर्बेट पार्क पहुंच रहे हैं। इसका कारण यह है कि विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बाघों के घनत्व के मामले में सबसे पहले स्थान पर है। उत्तराखंड के जंगलों में आग पर सियासत तेज, विपक्ष बोला गंभीर नहीं सरकार इस्तीफा दे। वन मंत्री, उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग पर विपक्ष राज्य सरकार पर हमलावर हो गया है। कांग्रेस ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार उत्तराखंड के जंगलों के प्रति बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। कांग्रेस ने कहा कि अगर वन मंत्री के लिए इस घड़ी में निजी कार्य प्राथमिकता है तो उन्हें पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। मन की बात में बोले पीएम मोदी, भीम यूपीआई हमारी अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 88वें एपिसोड को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश में प्रतिदिन करीब 20,000 करोड़ रुपए का डिजिटल लेन देन हो रहा है। नैनीताल के जंगलों में लगी आग बेकाबू, हवा की तेज रफ्तार से और फैल रही आग। उत्तराखंड में जंगल की आग बेकाबू हो चुकी है। नैनीताल के गोटिया जंगल की पहाड़ियों में आग चारों ओर फैल रही है और हवा की रफ्तार उसे बढ़ाने में मददगार साबित हो रही है। सूचना पर मौके पर पहुंचे वनकर्मियों के द्वारा आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे आबादी क्षेत्र की तरफ बढ़ने लगी है। हेमकुंड साहिब की पहली तस्वीर आई सामने। आस्था पथ से बर्फ हटाने में जुड़े सेना के जवान। 22 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खोलने जाने हैं। सेना के 40 जवान आस्था पथ से बर्फ हटाने में जुटे हैं। इस बीच हेमकुंड साहिब से गुरुद्वारे की पहली तस्वीरें सामने आई हैं। मंगलौर हाईवे पर पलटे श्रद्धालु की बस, 2 की मौत, 5 घायल। मंगलौर हाईवे पर बीती रात हरिद्वार से मथुरा जा रही श्रद्धालु की बस पलटने से एक महिला की मौत हो गई और करीब 5 लोग घायल हो गए। वहीं बस की चपेट में एक बाइक सवार युवक भी आ गया, जिसके अस्पताल में मौत हो गई। कल से शुरू होगी गोलजू संदेश यात्रा, घोड़ाखाल में होगा समापन। उत्तराखंड के विकास के लिए पिथौरागढ़ के कुछ सामाजिक कार्यकर्ता गोलजू देवता की संदेश यात्रा निकालने जा रहे हैं। यात्रा पिथौरागढ़ के बोना गांव से शुरू होकर नैनीताल के घोड़ाखाल मंदिर में संपन्न होगी। यात्रा के दौरान लोगों से गांव के संसाधन और स्थानीय आवश्यकताओं की जानकारी ली जाएगी। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप, कोर्ट के आदेश पर आरोपी के खिलाफ एफआईआर। काशीपुर पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर युवक के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया है। आरोप है कि आरोपी युवक ने शादी का झांसा देकर युवती के साथ 4 साल तक शारीरिक शोषण किया। युवती ने पुलिस को आरोपी युवक के खिलाफ तहरीर ली, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद युवती कोर्ट की शरण में गई। 2 बैंक कर्मचारियों की डूबने से मौत, तीसरे को फोन ने बचाया। पौड़ी जिले के रिखड़ीखाल ब्लॉक के कोटनाली गांव के पास नदी में नहाने गए सहकारी बैंक कर्मचारियों की नदी में डूबने से मौत हो गई। बैंक में काम करने वाले 3 दोस्त घूमने गए थे। तीनों ने नदी में नहाने का प्लान बनाया। तीनों पुल के नीचे नदी में उतरे। इस दौरान एक के पास फोन आ गया। वो फोन पर बात करते हुए दूसरी तरफ चला गया, लेकिन जब तक वो वापस पहुंचा उसके 2 दोस्त नदी में डूबकर कहीं गायब हो गए थे। ऊर्जा निगम के एमडी का बयान, रूस यूक्रेन युद्ध ने बढ़ाया बिजली संकट। उत्तराखंड में चल रही बिजली के कटौती को लेकर आज उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एमडी अनिल कुमार यादव ने कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध से अचानक गर्मी बढ़ने के कारण बिजली की मांग बढ़ गई है। इसके साथ ही गैस की क्राइसिस के कारण भी पर्याप्त बिजली नहीं बन पा रही। उन्होंने कहा कि बावजूद इसके हम राज्य को पर्याप्त बिजली पहुंचाने में निरंतर प्रयासरत हैं, जिसके लिए हमने केंद्र सरकार से भी दरकार की है, जिसमें कि हमको कहीं न कहीं सफलता भी मिली है। असम के गोगोई से हमने 36 MV यूनिट बिजली प्राप्त की है। इसके साथ ही अनिल कुमार यादव ने भी यह बताया कि 1 सप्ताह के अंदर बिजली की किल्लत कुछ कम हो जाएगी। साथ ही बताया कि चारधाम यात्रा के दौरान बिजली की आपूर्ति सही रहेगी, इसकी उम्मीद जताई जा रही है। मानसून आने के बाद बेहतर स्थिति हो जाएगी। 15 साल की लड़की को घुमाने के बहाने लाई थी बुआ, यहाँ कर दिया ऐसा कांड। एक नाबालिग लड़की को उसकी बुआ घुमाने के बहाने देहरादून ले आई। 15 साल की किशोरी को उसकी बुआ ने देहरादून में बेच दिया। इतना ही नहीं, उसकी जबरन शादी भी करा दी गई। इस मामले की जानकारी एक ट्रस्ट से जुड़े लोगों ने पुलिस से की, जिसके बाद पुलिस ने नाबालिग को बचा लिया। लगने वाला है एक और झटका, ये है तैयारी।
महंगाई लोगों की कमर तोड़ रही है। पेट्रोल डीजल की कीमतों के साथ ही फल और सब्जियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। नींबू के दाम 250 से नीचे आने का नाम नहीं ले रहे। अब लोगों को सार्वजनिक वाहनों के लिए भी महंगा किराया चुकाना होगा। जल्दी उत्तराखंड में रोडवेज बसों, विक्रम ऑटो, सिटी बसों में सफर महंगा हो सकता है। शासन के निर्देश पर गठित किराया निर्धारण कमेटी ने इसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर ली है। अब इसे राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार कमेटी ने पिछले 3 साल के भीतर डीजल, पेट्रोल के साथ ही वाहनों और स्पेयर पार्ट्स के दामों में बढ़ोतरी के चलते किराए की दरों में वृद्धि की सिफारिश की है। रामनगर के युवाओं की पहल, पढ़ाई छोड़ चुके 300 से ज्यादा बच्चों को शिक्षा से जोड़ा। रामनगर के स्थानीय युवाओं के द्वारा पुछड़ी क्षेत्र के बच्चों को स्कूल से वापस जोड़ने की पहल की जा रही है। इस पहल के तहत अभी तक क्षेत्र के 300 से ज्यादा बच्चों को शिक्षा मुख्यधारा से जोड़ा जा चुका है। ये सभी बच्चे वह हैं जो कोरोना और आपदा के कारण पढ़ाई छोड़ चुके हैं। चारधाम यात्रा रूट से जुड़ेंगे पौड़ी और कोटद्वार, पर्यटन गतिविधियों को मिलेगा बढ़ावा। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने अपने गृह जनपद पौड़ी पहुंचकर विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पौड़ी पहुंची रितु खंडूड़ी भूषण का फूल मालाओं से स्वागत किया। इस मौके पर रितु खंडूड़ी ने कहा कि पौड़ी और कोटद्वार को चारधाम यात्रा रूट से जोड़ा जाएगा। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।